जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको इस किट के बारे में बताएंगे कि ये किट किस तरह वर्किंग कर रही है। और इसको अक्सर हमारे दोस्त जो नए दोस्त हैं वो इस किट को देखकर परेशान हो जाते हैं। तो परेशानी की कोई बात नहीं, ये बहुत आसान किट है, बहुत मज़े की किट है। और इसको हम आज आपको चलाने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले इसको उल्टी साइड से हम आपको दिखाते हैं। ये इसका ग्राउंड है, ग्राउंड। इसके बाद ये 220 किलो पर आ जाती है। ये टाइमर आउटपुट है और ये 220 के बाद आपने यहाँ पे 253 की कनेक्शन लगाना है ट्रांसफार्मर। और ये यहाँ पे 290 वोल्ट की लूप लगेगी और यहाँ पे 340 वोल्ट की लूप लगेगी। और ये आपका आखिरी जो है कनेक्शन, ये अंदर इसके डायोड लगा हुआ है। तो इस पर आपके 18 वोल्ट आएंगे। यहाँ पे आपने इस जगह पे 18 वोल्ट देने हैं। 18 वोल्ट आपके डीसी फिल्टर हो जाएंगे। एसी यहाँ तक है। जब डायोड से आगे निकल आती है और फिल्टर लग जाता है तो वो वहाँ पे डीसी वोल्ट हो जाते हैं। तो ये आपकी लगी हुई है, ये 7812 लगी हुई है। ठीक है जी, 7812 के हमेशा लेफ़्ट साइड पर वोल्ट इन होते हैं, दरमियान में इसको नेगेटिव मिलती है। और इसकी राइट साइड से ये अपने अब 12 वोल्ट, क्योंकि 12 ये 7812 है, 78 कंपनी कोड है और जो 12 है ये इसका नंबर है। इसने 12 वोल्ट आउटपुट देने हैं। तो ये राइट साइड से 12 वोल्ट आउट करेगी। ये इसकी एक टांग, दूसरी नेगेटिव, तीसरी आउटपुट। ये 12 वोल्ट यहाँ से आके ये इस पहली रिले को मिल गए हैं। ठीक है, तो ये इसका कैपेसिटर लगा हुआ है दूसरी साइड पे। ये 1 2 3 ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन कैपेसिटरों को हर रिले के साथ अटैच किया गया है ताकि ये कैपेसिटर इसलिए लगाए जाते हैं कि आपकी रिले फ्लक्चुएशन ना करे। फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए ये कैपेसिटर लगाए जाते हैं। जिन दोस्तों की रिले ज़्यादा मरतबा ये ऑन ऑफ हो रही होती हैं तो आप इस कैपेसिटर को बड़ा कर दें। ये यहाँ पे अभी लगा हुआ है 100 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 100 का कम से कम 100 माइक्रोफैरड का होना चाहिए। ये 25 वोल्ट का है। यहाँ पे क्योंकि रेगुलेटेड 12 वोल्ट आ रहे हैं इसलिए ठीक है। अगर रेगुलेटेड 12 वोल्ट नहीं आ रहे, आपके 18 या 20 आ रहे हैं या 25 आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपने ये 25 वोल्ट की बजाय 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगाना है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि 25 वोल्ट का कैपेसिटर कितने वोल्ट पर काम करता है। तो ये वो आपको फार्मूला भी बताएंगे इंशाल्लाह। अब ये है कि ये यहाँ पे इसको नेगेटिव मिलेगी। यहाँ पे आपने जो वाइंडिंग डालकर इसको 13 वोल्ट करंट देना है। 13 वोल्ट आप 10 भी दे सकते हैं, 15 भी दे सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है 13 वोल्ट, आपने किसी और स्टेबलाइज़र के ट्रांसफार्मर में इसमें लगाया तो कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आप 13 वोल्ट ही दें। आपने इस साइड पे अभी यहाँ पे 18 वोल्ट चाहिए क्योंकि वो रेगुलेट करने हैं, इसलिए 18 वोल्ट चाहिए। तो आप यहाँ से कनेक्शन उठाकर तो यहाँ पे दे सकते हैं। ये जो 220 वाला ये 0 और इधर 15 वोल्ट है, 15 की लूप उठा के यहाँ पर लगा दें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर 13 वोल्ट दें और यहाँ पर 18 दें, तो आपका ये फिर भी कार्ड काम करेगा। इसमें ये 13 वोल्ट डायोड के ज़रिए आगे पास किए गए हैं। ये डायोड के ज़रिए करंट को पास किया गया है और ये आगे फ़िल्टर लगा हुआ है इसका। इस फिल्टर के ज़रिए इस डायोड की जो एसी वोल्ट यहाँ से यहाँ पे आए, यहाँ पे डीसी हो गए। और ये देखें, ये सारी पॉजिटिव लाइन आई हुई है और ये यहाँ पर आके इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल और ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर करंट दिया हुआ है। ये पहले ट्रांजिस्टरों के बेस पर है, इसी तरह ये यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर के बेस पर है और ये तीसरे के ऊपर भी इसी तरह उन्होंने
ट्रांजिस्टरों के बेस पर भी यही पॉजिटिव वोल्ट लाए हुए हैं। ये यहाँ से इन्होंने जंप डाला है और ये 12 वोल्ट 13 वोल्ट बाहर ले आए हैं। ये देखिए ये क्रॉस की तार इन्होंने लगा दी, ठीक है। तो ये यहाँ से अब आगे जाकर ये ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 5.6 के, इसी तरह ये 5.6 के और ये 5.6 के लगी हुई है। ये इस पिछले ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाने के लिए लगी हुई हैं, 1 2 और ये 3। अब इनकी कलेक्टर से ये पहला ट्रांजिस्टर है, इसके कलेक्टर से ये करंट निकलकर ये पहली रिले को ऑपरेट किया गया है। दूसरे के कलेक्टर से ये नेगेटिव की पिन है जो कि ये आ रही थी नेगेटिव, तो ये ट्रांजिस्टर की एमीटर से करंट लेके कलेक्टर से आउटपुट लेके ये दूसरी रिले को ऑपरेट किया गया है। और तीसरे में ये यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर कलेक्टर से आउटपुट लेकर ये रिले तीसरी रिले भी ऑन कर दी गई है। तो इसके ट्रांजिस्टर को पहले ट्रांजिस्टर और इस दूसरे ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए ये 5.6 के लगाई गई है। और ये यहाँ से जब वेरिएबल के ज़रिए हम इसको ट्यून करते हैं तो ये हमने पहला ट्रांजिस्टर ऑन या ऑफ़ करवाना होता है। पहला ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ये नेगेटिव उठा के दूसरे ट्रांजिस्टर को देगा, तो दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस पर जो ही नेगेटिव आएगी तो ये लगे हुए हैं C828 या C945। तो ये दोस्तों ये देखें ये C1815 लगा हुआ है। तो ये तमाम ट्रांजिस्टर्स जो कैटेगरी मैं अभी बताने लगा हूँ, C828, C945, C1815, C1383, D313, D1047, C5200, ये सब NPN ट्रांजिस्टर हैं। यहाँ पर कोई भी ट्रांजिस्टर वगैरह इनमें से लगाया जा सकता है। तो BT139 भी है इसमें। तो ये ज़रूरी नहीं कि बाद लोग 1815 है तो 1815 ही लगाना है, C828 है तो C828 ही लगाएंगे। अगर वो नहीं मिलते C945 लगा दें, C945 नहीं है तो C828 लगा दें, वो भी नहीं है C1815 लगा दें। जो आपको मिल रहा है वही ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा दें। और इसकी आगे टाइमर, ये बिल्कुल सादा टाइमर सिस्टम है। यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर 2 लगे हुए हैं और ये पिछला 120 के की रेजिस्टेंस लगा कर इस कैपेसिटर को चार्ज किया गया है, और 270 के की। तो और इसके कलेक्टर पर पॉजिटिव दिया गया है और एमीटर से पॉजिटिव लेकर इसकी रिले को ऑपरेट करवाया गया है। तो ये इसका बेस है। जो ये कैपेसिटर चार्ज होगा, ये ट्रांजिस्टर उसी तरह अपने वोल्ट हाई करेगा, हाई करके ये अपनी टाइम डिले की रिले को ऑन कर लेगा। तो ये था इस कार्ड के कनेक्शन लगाने का तरीका जो मैंने आपको बताया। ये नेगेटिव है, ये 13 वोल्ट हैं और ये 18 वोल्ट हैं। आपके पास उस ट्रांसफार्मर में इस सर्किट को चलाने के लिए 2 सप्लाइयाँ नहीं हैं, तो आप 9/9 का कोई भी ट्रांसफार्मर ले लें छोटा, तो उसको एक तार इधर लगा दें और एक इधर लगा दें। तो ये डायोड आपने इधर से निकाल देना है। इस डायोड की ये वाली जो टांग है इसको बाहर निकाल लें। इसको बाहर निकाल के 9/9 के ट्रांसफार्मर की जो एक तार तो आपने नेगेटिव पे लगा दी, दूसरी आपने इस डायोड के इस टांग पर लगा देनी है, और वही तार आपने इधर लगा देनी है यहाँ पर 18 वोल्ट वाली जगह पे। ये कार्ड आपका सेम उसी तरह काम करेगा जिस तरह ये कंपनी के सिस्टम में काम कर रहा था। इसके साथ ही इसकी दूसरी किट है ये वाली, ये यहाँ पे तो आपने 18 वोल्ट दिए थे, लेकिन इस किट में आपने थोड़े ज़्यादा वोल्ट देने हैं। इस किट पर आपका सबसे पहले ये तो आ गया टाइमर सिस्टम। ये यहाँ पे टाइम डिले के पूरे होने के बाद ये कनेक्शन आउटपुट देगा। इसकी ये जगह ट्रांसफार्मर की आ रही है, एक ये नेगेटिव है, जो नेगेटिव आपने लगानी है।
ठीक है। नेगेटिव के बाद आपने ये 207 वोल्ट की ये लूप यहाँ पे लगानी है, ये 220 की लगानी है, यानी कि 13 वोल्ट की लूप यहाँ पे लगेगी। इसके बाद एंड पे आ जाएं, ये वही उसी तरह जिस तरह इस के एंड के ऊपर करंट दिया है 78.5 को 7812 को, इसी तरह इसमें भी ये डायोड के बाद 7812 लगी हुई है। ये यहाँ पे 7812 लगी हुई है और 7812 के इसी तरह राइट साइड से 12 वोल्ट आउटपुट आ रहे हैं, जो कि इन चारों रिले को और 5वीं टाइमर की रिले को दे दिए गए। टाइमर का तो एक अलग सर्किट चल रहा है। यहाँ पे आपने 18 वोल्ट की बजाय, क्योंकि इसकी 4 रिले चलेंगी और ये 110 तक काम करेगा, तो इसके ऊपर आपने यहाँ पर अभी 18 की बजाय 5 वोल्ट बढ़ा देने हैं। तो आपने यहाँ पे जो लूप निकालनी है वो 23 वोल्ट की निकालनी है। तो इसका अभी मैं आपको डाटा बनाकर दिखाता हूँ कि आपने ये 0 वोल्ट है, ये मैं आपको वाइंडिंग इसकी दिखा रहा हूँ। 0 वोल्ट के बाद आपने जो पहली लूप निकालनी है ये 207 वोल्ट पर निकालनी है। यहाँ पे मैं आपको वोल्ट बता रहा हूँ। जो आप कोर इस्तेमाल करेंगे, आपने कोर के मुताबिक आगे टर्न्स निकालनी है। इसके बाद 207 के बाद आपने अगली जो लूप निकालनी है ये 220 वोल्ट की निकालनी है। इस किट के लिए आपने 225 वोल्ट पर निकालनी है, जो 3 रिले प्लस टाइमर है, 3 रिले प्लस टाइमर वाली। चलो अच्छा ये अच्छा, तो इससे आगे क्योंकि इस किट के लिए तो आपने 225 निकालनी है। अब आगे की वाइंडिंग के में अगर आप ये वाली किट है तो ये यहाँ पे जो लूप है आपने 225 की निकाली है, वो 225 की बजाय आपने यहाँ पे 230 वोल्ट की लूप निकालनी है। और इसके बाद आपने आगे वाइंडिंग मज़ीद उसी तरह चलानी है। ये वाइंडिंग आपकी आ जाएगी 253 वोल्ट की। इसके मज़ीद आगे ये 290 वोल्ट और इससे आगे मज़ीद आपकी 340 वोल्ट की। ये तो हो गई इस किट तक की। या इस किट में क्योंकि एक रिले और मज़ीद फालतू है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे डालनी है 410 वोल्ट की लूप। तो ये अब इसके कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपने सबसे पहले लूप निकाली है इस किट के हवाले से, यहाँ पे आपने ये 207 वोल्ट की लेकर आनी है। इसमें नेगेटिव पर नेगेटिव, और इसके बाद आपने ये 220 वाली लूप लेकर आनी है। ये 207 वोल्ट, ये 220 वोल्ट, और इसके बाद जो लूप लगानी है वो ये आपने 225 वोल्ट की लूप यहाँ पे लगानी है। अब मज़ीद जो है ये आपकी 253 की जो लूप है इसको आप लें और ये यहाँ पे 253 वोल्ट की लूप इसके साथ आपने यहाँ पे टच करनी है। ठीक है जी, ये 253 वोल्ट की लूप है। थोड़ा ऊपर कर 253। इसके बाद अगली जो लूप है वो 200 ये 290 वोल्ट की है। एक 290 और 290 के बाद अगली जो लूप है
ये आपने 340 वोल्ट की लगानी है। ये किट ये इस किट के हिसाब से हैं जो वोल्ट मैंने बताया। यहाँ पे 207, ये 220 और 207 से यहाँ तक ये आपके 13 वोल्ट बन जाएंगे। 13 वोल्ट प्लस इसमें 225 के जो 5 वोल्ट हैं, 5 वोल्ट डाल देंगे तो ये आपके 18 वोल्ट बन जाएंगे। तो ये आपने दूसरी जो लूप लगानी है ये 225 वाली, ये यहाँ पर 225 की जब लगाएंगे तो सर्किट के लिए 18 वोल्ट बन जाएंगे। और ये आगे आपने 253 वोल्ट की लूप लगा लेनी है, ये 290 की और ये 340। इसके बरक्स आप जब इस किट में लगाएंगे तो इस किट में एक रिले मज़ीद फालतू हो जाती है। तो उसके लिए हमने जो करना है वो ये करना है कि ये आखिरी लूप जो हम लेकर आएंगे ये 410 वोल्ट की, 410 वोल्ट को हम लेकर आए हैं और ये हमने एंड वाली जो रिले है 6 नंबर पिन पर इस किट की वहाँ पे लगा देनी है, ये 410 वोल्ट की। और यहाँ पे जो हमने ये 25 वोल्ट की लूप निकाली है जो इधर लगा रहे थे 225 की, 225 की बजाय हमने ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग डालनी है वो 230 वोल्ट की डाल देनी है। ये 230 वोल्ट वाइंडिंग की लूप यहाँ पे लग जाएगी, आगे से 78-12 उसके वोल्ट को कम करके दे देगी इसको। और ये भी सेम उसी तरह किट काम कर रही है, इसमें भी कोई इतना चेंज नहीं है, सिर्फ एक रिले फालतू है। इसमें अब आ जाएं ये ट्रांजिस्टर वाली साइड पे, ये 5 ट्रांजिस्टर वाली किट टाइमर वाली किट है। इसमें सबसे ज़्यादा जो दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही होती है वो जिस वक्त स्टेबलाइज़र को ट्यून कर रहे होते हैं तो ये किट इसके टाइमर के लिए बैठ जाते हैं, या फिर वो ये करते हैं कि इसके ट्रांजिस्टर को शॉर्ट कर देते हैं ताकि ये क्विक ऑन हो जाए। तो क्विक ऑन होने के लिए मैंने तो 3-4 साल से कई दोस्तों को फेसबुक पर पूछ रहा हूँ कि मुझे बताएं कि ये 5 ट्रांजिस्टर वाला टाइमर किस तरह ऑन होगा। तो ये मुझे अभी तक तो किसी ने जवाब नहीं दिया, तो मैं आज आपको ये बताता हूँ कि ये किस तरह क्विक स्टार्ट होगी। अच्छा, क्विक स्टार्ट के लिए इस की ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये तमाम तकरीबन ज़्यादातर जितने भी हैं ये 5 ट्रांजिस्टर वाले टाइमर, तो इनमें 2.2 मेगा की एक रेजिस्टेंस लगी होती है जो कि टाइमर के कैपेसिटर का टाइम ले रही है। तो आपने अगर यहाँ पे आप इसको चिमटी के साथ शॉर्ट करेंगे तो ये क्विक स्टार्ट उस वक्त होगा, लेकिन जो ही आप चिमटी उठाएंगे तो ये बंद हो जाएगी। तो आपने इसके लिए रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना है। ये तीनों रेजिस्टेंस कोई भी इनमें से ले लें, ये 5.6 के है, ये 1 के है और ये 2.2 के की है। आप कोई भी रेजिस्टेंस ले लें, 2.2 के की ले लें, 1 के की ले लें या 5.6 के ले लें। इसको सिर्फ जस्ट आपने इसके एक तरफ से दूसरी तरफ तक इस तरह टच करना है बस। जो ही आप टच करेंगे तो टच करके आपने रेजिस्टेंस को हटा लेना है, तो ये क्विक स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने जो ये बताया है इसके बारे में, जो 9/9 का ट्रांसफार्मर है, तो आपने उसका जो सेंटर टिप है उसको नहीं इस्तेमाल करना। आप जब सेंटर टिप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो 18 वोल्ट का ट्रांसफार्मर बन जाएगा। अब हम आपको जो ट्रांसफार्मर से हमने लूप निकाली हैं उसके वोल्ट के बारे में दिखाते हैं। ये देखें, ये 13 वोल्ट की वाइंडिंग मैंने आपको बताई थी, तो ये 13 वोल्ट ही हैं। और ये आपको 18 वोल्ट की वाइंडिंग मैंने बताई है और ये 18 ही हैं। अब हम एक प्राब 220 की जो नेगेटिव है उस पर सॉकेट के साथ लगाते हैं और ये आपको दिखाते हैं। ये 207 वोल्ट हैं, ये 220 वोल्ट हैं और इससे अगली लूप 253 वोल्ट की है, इससे अगली लूप 290 वोल्ट की है
और इससे अगली लो पे ये 340 वोल्ट की है, और ये जो इससे अगली लो पे है ये 225 वोल्ट की है। तो ये सर्किट का और इसके बारे में मैंने आपको जो मालूमात दी है ये वही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होती है। अस्सलाम वालेकुम।